आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग। वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे, तो उसके लिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6B। 6B के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद वाले देखेंगे, अगर हो सकता है तो करेंगे, अगर वीडियो लंबा होगा तो आगे की वीडियोस में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 8 एंड द प्रोडक्ट इज 15। सो पहले क्या है कि फ्रैक्शन है, सो लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। यस, अब यहाँ पे ये एक्स अपॉन वाई है फ्रैक्शन। अगर हम एक्स अपॉन वाई ले रहे हैं तो अब बोल रहे हैं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 8। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इज द इक्वेशन 1। यहाँ से अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8 - 1। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8 - 1, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है? एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। सो एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वेशन 2। यस, अब ये जो हमने निकाला एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल टू 8 - y, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो अगर हम एक्स की जगह पे 8 - y पुट कर दें तो 8 - y एंड इंटू वाई इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। आई बिलीव सबको समझ आ रहा है। यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 8y - y² इज इक्वल टू 15। अब हम इस 15 को भी इधर लेके आएंगे तो हम लिखेंगे 8y - y² एंड -15 इज इक्वल टू 0। बट हमें क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लिखना है, विच इज ax² प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें y को कहाँ पे लाना होगा? लेफ्ट साइड में बिल्कुल लाना होगा। तो जब ये माइनस साइन के साथ आएगा तो पूरा का पूरा साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम इसको इक्वेशन को लिखते हैं, अगर -y² प्लस 8y एंड -15 इज इक्वल टू 0, तो इसको हमें दोबारा लिखना पड़ेगा y² -8y एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। बिलीव सबको समझ आ रहा है। और यहां से अब हम क्या करेंगे कि 8y को फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। सो y² माइनस what will be a 5y and -3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आप लोग को पता है कि कैसे स्प्लिट करना होता है, ये मैंने पीछे की वीडियोस में बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन हमारा y होगा, यहाँ पे y -5 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लेंगे 3। सो यहाँ पे भी y -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब क्या हो गया? y का वैल्यू, एक y का वैल्यू हो गया y -5। यस, y -5, और दूसरा y का वैल्यू हो गया y -3। तो y -5 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पे एक वैल्यू। और दूसरा वैल्यू क्या हो गया कि y -3 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। तो हमारे पास जो आ, ये बन के आया नंबर वो 5 और 3 है। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो सकता है वो 5/3 हो सकता है और 3/5 हो सकता है। तो ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है कौन सा? दूसरा नंबर, वो बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पे हमने कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर बी करने के लिए इसी पेज पे हम कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी करते हैं हम। यहाँ से ये हमने इरेज कर दिया। यस, क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारा, वो क्या है? बी अगर हम सॉल्व करेंगे, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अगेन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है और उसका सम क्या है? 9 है। ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 20। इफ द यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन द टेंथ डिजिट द नंबर इज। और जो यूनिट डिजिट है वो ग्रेटर है टेंथ डिजिट से,
तो नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर व्हाट इज एक्स एंड वाई। तो हमारा जो नंबर हो गया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स प्लस वाई ये नंबर हो गया हमारा, तो इनका जो सम है वो 9 है। ये हमारा इक्वेशन 1 है। पहले इक्वेशन की तरह ही यहाँ से x की वैल्यू हम 9 माइनस वाई कर ले रहे हैं। ओके, दूसरा है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 20। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू के पास हम ये x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 20। यस, यहाँ पे ये नीचे वाला हम पहले मिटा लें। यस, इसको हम मिटा लेते हैं बिल्कुल। यस, और यहाँ से अब हम करेंगे तो यहाँ पे हो गया 9y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब सबको हम इस साइड लेके आएंगे। ये हमारा अभी थोड़ा सा बच के, इसको भी रेज करना है। यस, अब हम सबको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो अगेन वी हैव वाई स्क्वायर माइनस 9y एंड प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यस, ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको फिर से हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, मिड टर्म से इसको स्प्लिट करके देखेंगे तो ये कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए मैं ब्लू कलर का पेन यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये 9y, यहाँ पे 20 लाना है हमें और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 9 लाना है। तो y स्क्वायर माइनस, यस, 5y, यस, एंड माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y हमारा कॉमन हो गया एंड y माइनस 5 हो गया, यहाँ से माइनस 4 ले लिया हमने और यहाँ भी y माइनस 5 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गए और दो इक्वेशन में हमने देखा y की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यस, और दूसरा है y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमारे पास जो नंबर है वो आ गए 5 और 4। अब क्वेश्चन के अनुसार जो है हमारा वंस प्लेस का नंबर टेंस प्लेस के नंबर से बड़ा है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा 45, क्योंकि ये वंस है और ये टेंस है और 5 इज ग्रेटर देन 4। यस, तो हमारा जो ऑप्शन 45 का होगा वो बिल्कुल सही होगा। आप लोग देख लीजिए और इसको फिर से हमें इरेज करना पड़ेगा और इरेज करके हम इसको देखेंगे आगे। यहाँ पे हमारा 45 बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी। यस, तो इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं और आई बिलीव सबको एकदम अच्छे से समझ आ रहा है कि कैसे हो रहा है। यस, और हम आगे अभी देखते हैं कि तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। तो सी क्वेश्चन नंबर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए क्या क्वेश्चन है। टू होल नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या रेशियो है? ये क्वेश्चन नंबर सी है 1 का। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स के जो रेशियो है, रेशियो नंबर्स का जो रेशियो है वो कैसा है? वो रेशियो देखते हैं यहाँ पे। रेशियो जो है वो है 3:2। यस, if the sum of their square is 52, the numbers are। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि let the numbers are, let the numbers are 3x and 2x। अब इनके सम का स्क्वायर करना है। यस, स्क्वायर का सम करना है। तो 3x का होल ये स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 52। Okay, if the whole number and the ratio of 3, if the sum of their square is 52, yes, इसको अब हम देखें कैसे होगा। तो ये 3 3 the 9, 9x square plus 4x square is equal to 52। Then we have the 13x square is equal to 52। So x square is equal to 52 upon 13, that is 4। And now we have what? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4
सो x इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया। यस, तो x की वैल्यू जब हमारी आ गई, हम इसको पुट करेंगे किसमें, रेशियो हमारा क्या है, जो नंबर था 3x एंड 2x है, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 एंड 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, यस, तो 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। तो हमारा जो नंबर आया वो क्या आया, 6 and 4, 6 and 4। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। आई बिलीव सबको एकदम समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, और 2 डिजिट नंबर इज 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो अब क्या करना है कि हमारा लेट द नंबर, क्या 2 डिजिट नंबर है, तो लेट द 2 डिजिट नंबर्स, 2 digits number is equal to x plus y. So this is the original number. Okay, it is saying a 2 digit number is 5 times the sum of its digit. तो इस डिजिट को सम करते हैं, सम करेंगे तो y हमारा किस प्लेस पे है, y है हमारा 1s प्लेस पे, और x है हमारा 10s प्लेस पे। यस, वी कैन राइट हियर 10x plus y। यस, हम इसको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 5 times द नंबर, सो 5 into x plus y। क्यों, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो क्या है, वो x plus y ही है। तो हमारा क्या हुआ, 10x plus y इज इक्वल टू 5x plus 5y। हम x को x की तरफ और y को y की तरफ ले जाएंगे, तो 10x minus 5x इज इक्वल टू 5y minus y। यस, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 5x, यस, 5x इज इक्वल टू 4y। हमारा क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 4y। तो अब जो नंबर है हमारा, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू 0 ले लें, मान लेते हैं कि अगर हम इफ y इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या होगा, अगर y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, तो हमारा ये जो 5x होगा ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस, अगर हम y की वैल्यू 5 लेते हैं, यस, अगर हम y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो हमारा जो ये, क्योंकि 5 का मल्टीपल ही लेंगे, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 into 5। सो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा 20 हो गया। यस, एंड x की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, 20/5 दैट इज 4। तो हमारा y का वैल्यू 5 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, यही हमारा नंबर हो गया। क्या नंबर हो जाएगा कि यहाँ पे जो नंबर है ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ऑप्शन में हमारा नंबर है, ये क्या हो जाएगा, क्या है, द 2 डिजिट नंबर इज 5 times द सम ऑफ द डिजिट द नंबर इज। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर हो जाएगा हमारा 54। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे हम देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, ई क्वेश्चन 3 पॉजिटिव नंबर्स आर एंड इन द रेशियो 4:3:2, if the difference between the squares of the largest 4 and the smallest 2, so that is 48। तो let the numbers are, पहले हम नंबर्स देख लें, let the numbers are, that is 4x 3x and 2x। now according to the question we have to take the square of largest number and the smallest number। तो largest number हमारा 4x है, तो 4x का स्क्वायर प्लस ना डिफरेंस पूछ रहा है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 48। यस, तो नाउ 16x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 48। सो यहाँ पे क्या हुआ, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 48। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 48/12 एंड दैट इज 4। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू √4 एंड x इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया। यस, अब व्हाट आर द नंबर्स, तो अब हम इसको पुट कर देंगे, तो हमारा जो
रेशियो था वो 4x 3x एंड 2x था। तो हमारा 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 2 दैट इज 8 एंड 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 2 दैट इज 6 एंड 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 4। तो हमारा जो नंबर हो गया वो 8, 6 एंड 4 हो गया। ये ऑप्शन में आप देख लीजिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और कल मैं लेके आऊंगी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 और सारे एक्सरसाइज को हम अच्छे से करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड नाइट।